दोस्तों ये है एक इंडियन पासपोर्ट, हाँ एक इंडियन ऑर्डिनरी पासपोर्ट। बट अब इंडिया ने अनाउंस किया है कि जिन लोगों को नए पासपोर्ट मिलेंगे, जो लोग नया पासपोर्ट का एप्लीकेशन करेंगे, उनको पासपोर्ट चिप सेट के साथ मिलेगा। पासपोर्ट में चिप, उसका क्या मतलब है? लोगों के मन में यही सवाल है कि चिप पासपोर्ट में क्यों लगाई जा रही है और उसका मतलब क्या है। तो आज हम इस वीडियो में वही क्लियर करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को पूरा देखते हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम है हर्षिल और आप देख रहे हो एच फॉर हर्षिल यूट्यूब चैनल। एक्चुअली अदर कंट्रीज में ई पासपोर्ट का यूज़ होना स्टार्ट हो चुका है। अब ये है नॉर्मल पासपोर्ट। नॉर्मल पासपोर्ट में क्या होगा, आपका फ़ोटो होगा, सिग्नेचर होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, फिर एड्रेस वगैरह होगा, पेरेंट्स की डिटेल्स होगी, बस यही। बट यहाँ पे बेसिकली कुछ स्टोर नहीं हो सकता, इसमें कोई चिप नहीं लगी कि कुछ स्टोर कर ले। नॉर्मल पासपोर्ट मशीन रीडेबल है, उसमें बारकोड दिया होता है और उससे स्कैन करके सारे डिटेल्स निकाल सकते हैं। बट अगेन इसमें कुछ स्टोर नहीं हो सकता। नाउ ई पासपोर्ट में क्या होगा, तो ई पासपोर्ट में एक चिप होगी और उस चिप में आपका सारा डेटा स्टोर रहेगा, जैसे कि फ़ोटो, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ट्रैवल हिस्ट्री, सब कुछ, आपके पेरेंट डिटेल्स, सब कुछ वो ई पासपोर्ट की चिप में सेव होगा। जब वो पासपोर्ट स्कैन होगा तब आपकी सारी डिटेल्स वहाँ पे शो करने लगेगी, तो वेरीफाई करने में इजी हो जाएगा। जब आप खड़े रहते हो पासपोर्ट वेरीफाई कराने के लिए, तो वो एक लाइन कम हो जाएगी और वो प्रोसेस थोड़ा इजी हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये ई पासपोर्ट आएगा वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मैच करने के लिए बनाया जा रहा है। जैसे कि अगर आप यूएस जाते हो, चाइना जाते हो, ऑस्ट्रेलिया जाते हो, कनाडा जाते हो, तो वहाँ पर भी सेम प्रोसेस आपको देखने मिलेगा ई पासपोर्ट वाला। तो इंडियन पासपोर्ट में भी चिप ऐड करी जा रही है क्योंकि ग्लोबल स्टैंडर्ड को हम मैच करवाए। तो अब ये ई पासपोर्ट का एडवांटेज ये रहेगा कि उसमें चिप लगी होती है, तो उस चिप की वजह से कोई उसका फेक कॉपी नहीं बना सकता। जैसे कि नॉर्मल पासपोर्ट में होता था, आपने कुछ मूवीज़ में देखा होगा कि नॉर्मल पासपोर्ट प्रिंट करके उसका फ़ोटो लगा के फिर सारी डिटेल्स प्रिंट करके लोग फेक पासपोर्ट बना लेते थे। बट ये ई पासपोर्ट में नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें एक चिप लगी है और वो चिप दूसरे पासपोर्ट में कॉपी में कोई नहीं डाल सकता। जो ये नॉर्मल पासपोर्ट को वेरीफाई करने के लिए टाइम लगता था, लाइनें लगती थी, ई पासपोर्ट में वो लाइनें नहीं लगेगी और वो काम बहुत ही स्पीड में हो जाएगा। अब शायद आपके मन में कुछ सवाल हो गए, ई पासपोर्ट आ गया है तो ये नॉर्मल पासपोर्ट का क्या? नॉर्मल पासपोर्ट आपका वैलिड है, तब तक वैलिड है जब तक इसकी एक्सपायरी डेट ना आ जाए या फिर तो इसके सारे पेज फुल ना हो जाए। उसके बाद ई पासपोर्ट आपको कैसे मिलेगा? ई पासपोर्ट अब उन लोगों को मिलता है जो नया अप्लाई करते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास है, मेरा फुल हो गया या फिर ये एक्सपायर हो गया, जब मैं नया अप्लाई करूँगा तो मेरे को ई पासपोर्ट मिलेगा। तो बेसिकली आपको पता कैसे चलेगा जब आपके पास पासपोर्ट आएगा तब कि ये नॉर्मल पासपोर्ट है या ई पासपोर्ट? तो ये देखो, ये एक नॉर्मल पासपोर्ट है। जब आपके पास ई पासपोर्ट आएगा तो यहाँ पे एक चिप का सिंबल दिखाई देगा, तो वो होगा ई पासपोर्ट। ई पासपोर्ट में चिप में इनक्रिप्टेड डेटा एंड ऑल। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके पास ई पासपोर्ट है और आपने उसके साथ एक्सपीरियंस किया है तो मुझे कॉमेंट में बताओ कि आपका एक्सपीरियंस ई पासपोर्ट के साथ कैसा था।